प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हम लोग समांतर श्रेणी जो आपका गणित का चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के साथ जो है सेलेक्ट किया गया है। सभी टाइप का क्वेश्चन आपको आज के क्लास में देखने को मिलेगा समांतर श्रेणी से संबंधित। तो अगर आप आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं, सभी क्वेश्चन का तैयारी एक बार अगर आप कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग जरूर जो है सभी क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक एपी दिया गया है 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट, और इस एपी का आपको सार्व अंतर होगा। कितना होगा सार्व अंतर, ये आपको क्या करना है, बताना है। सार्व अंतर यानी कि डी निकालने के लिए आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो 10 माइनस 4 करेंगे, 10 में से 4 घटाइएगा तो आपको 6 मिल जाएगा आंसर, 6 आंसर मिल जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है कि एपी के प्रथम पद 2 यानी कि ए का मान आपको दे दिया गया है, तथा सार्व अंतर 3 यानी कि डी का मान आपको 3 दिया गया है, तब एपी के 3 पद होंगे। एपी के 3 पद, एपी के 3 पद यानी कि ए1 हम ए को ही बोलते हैं, तो ए1 का वैल्यू यहाँ पर 2 आपको मिल गया। आपको ए2 निकालना है, तो ए2 निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस डी। तो ए का मान क्वेश्चन में देख सकते हैं 2 है, और प्लस डी का मान 3 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सार्व अंतर का मान कितना, 3। तो 3 2 हो गया भाई साहब आपका 5। फिर आपको तीसरा पद, क्योंकि 3 पद आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो तीसरा पद यानी कि ए3। तो ए3 का जो सूत्र है वो ए प्लस 2d होगा। तो ए का मान तो 2 है, प्लस 2 गुने डी का मान 3, क्या होगा सर, 3 दूना ये हो जाएगा आपका 6, और ये 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पहला पद 2, दूसरा पद 5, तीसरा पद 8, यानी कि 2, 5, 8 ही आपका फाइनल आंसर है। 2, 5, 8 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से फास्टली कीजिएगा, आराम से आप बना पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य कौन है। तो समांतर माध्य हमने आप लोगों को सिखाया है। अगर कोई 2 संख्या दे दिया जाए, उसका समांतर माध्य पूछा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो समांतर माध्य आपको पता होगा कि b बराबर a प्लस c/2, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ये a मान लीजिए और ये c मान लीजिए, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पर आपके पास 4 है और c का वैल्यू 12 है, बट्टे में लगा दीजिए 2, 12 और 4 हो जाएगा आपका 16/2, यानी कि 8 फाइनल आंसर हो जाएगा। 16 को 2 से भाग दीजिएगा तो 8 ही होगा। तो बी ऑप्शन आप यहाँ पर क्या करें, याद रखने का कोशिश करें। अब बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन को सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 नंबर के बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जिस एपी में कोई अंतिम पद न हो उन्हें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है। तो परिमित एपी किसे कहते हैं, जिस एपी में पदों का संख्या फिक्स हो उसे परिमित एपी कहते हैं, और जिस एपी में पदों का संख्या फिक्स ना हो, अनंत पद हो, उसे अपरिमित एपी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जिस एपी में कोई अंतिम पद न हो, कोई अंतिम पद न हो यानी कि अनंत पद है उसमें, तो जिस एपी के अनंत पद होते हैं उसे कहते हैं अपरिमित एपी। बी ऑप्शन आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एपी में है, तो सार्व अंतर कितना होगा। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है d बराबर A2 माइनस A1। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका A2 है यानी कि दूसरा पद है, तो A2 a प्लस डी है, इसमें से माइनस करना है A1। तो A1 का वैल्यू यहाँ पर आपके पास a है, कितना है a, तो a घटाइएगा,
तो -a + a कट जाएगा, तो आंसर मिलेगा डी। आंसर क्या मिलेगा? डी मिलेगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। ठीक, ए है पहला पद, a + d दूसरा पद, a + 2d तीसरा पद और a + 3d चौथा पद। ये ऑलरेडी आप लोग डिटेल में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि AP 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन होगा, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना। तो याद रखिएगा कि ये इसमें आपको आंसर पता होना चाहिए कि 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। अगर हम 32वां पद निकालने का कोशिश करते हैं इस AP में, तो देखिएगा कि माइनस में आंसर आएगा। 32वां पद यानी कि A32 निकालने का फार्मूला होगा A + 31D। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में A का वैल्यू तो 121 है, कितना है 121 + 31D, 31 × D क्या होगा, आप 121 घटाइएगा 117 में से, तो घटा लीजिए 121 में से ही 117 घटा लीजिए, 11 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये कैंसिल वगैरह हो जाएगा, लेकिन माइनस में 4 होगा। किस में 4 होगा? -4 होगा। ए और डी का मान आपने रख दिया। ए और डी का मान रखने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 चौके हो जाएगा 4 और 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर 12। तो फिर आपको क्या मिलेगा, 24 में से 21 घटाइएगा तो -3। -3 आप देख सकते हैं कि नेगेटिव है और ये पहला ऋणात्मक पद है, क्योंकि डी यहाँ पर है -4, तो इससे छोटा कोई भी ऋणात्मक पद इसका हो ही नहीं सकता है। तो आपने समझा कि नहीं समझा? तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन सही होगा। और 32वां पद देख सकते हैं कि ऋणात्मक है भी और सबसे छोटा ऋणात्मक पद है डी के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई साहब 7 नंबर क्वेश्चन है कि AP में 3 संख्याओं का योग 24 है। कोई 3 संख्या AP में जिसका योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है। तो AP क्या है, वह कौन इसमें से AP है जिसके तीनों संख्या का योग 24 है और तीनों संख्या का वर्ग करके जोड़ते हैं तो 200 है। तीनों संख्या का वर्ग करके जोड़ते हैं तो 200 है। तो यहाँ पर 7 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका C होगा। बोलेंगे सर कैसे? तो 3 संख्याओं का योग 24 देखिए हो रहा है कि नहीं, 6 + 8 + 10, 10 8 6 14 देखिए 24 हो गया। फिर दूसरा है कि उनके वर्गों का योग 200 हो रहा है नहीं, तो देखिए इसके वर्गों का योग करेंगे तो 6 का वर्ग + 8 का वर्ग + 10 का वर्ग कीजिए, तो 6 का वर्ग 36 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा और 10 का वर्ग 100 होगा। इसको जोड़ लीजिए, 36 और 64 100 और 100 कितना हुआ, 200 हुआ। तो C ऑप्शन सही होगा, क्योंकि C ऑप्शन दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है। 3 संख्याओं का योग 24 भी हो रहा है और उनके वर्गों का योग भी 200 पूर रहा है। तो इसीलिए आपका C ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इस तरह से जो है फास्टली काम कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है कोशिश करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने में आ चुका है 8 नंबर। AP के M पदों का योग N तथा N पदों का योग M है, तो आपको M + N पदों का योग क्या होगा ये बताना है। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको इसका क्या करना है, आंसर देना है। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो कि M पदों का योग N और N पदों का योग M, और तब आपको M + N पदों का योग अगर आपको क्या किया जाए, पूछा जाए, तो इस कंडीशन में जो आपका राइट आंसर होगा वो -M + N होगा। तो C ऑप्शन आप यहाँ पर बिल्कुल जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दी गई AP के सार्व अंतर क्या है। ये एक आपको AP दिया गया है, इस AP का सार्व अंतर बताना है। तो सार्व अंतर होता है D A2 - A1, तो A2 है यहाँ पर 1 -A1 है 3, तो यहाँ पर -2 आंसर होगा, जो कि B ऑप्शन में दिया गया है। आप इस तरह से फास्टली समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन है
कि 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट AP में है, तो इसका प्रथम पद होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। प्रथम पद हम लोग कहते हैं पहला पद को, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर प्रथम पद A हो और सार्व अंतर D हो तो AP का रूप होगा। इसको अगर AP का व्यापक रूप बोल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो AP का व्यापक रूप आपसे पूछा जा रहा है, सीधा आप ये समझिए। तो AP का व्यापक रूप होता है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो C ऑप्शन आपका सही होगा। AP का व्यापक रूप आप याद किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है। तो प्रथम n लगातार n प्राकृत संख्या का जो योग है वो आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 12 के लिए जो राइट आंसर होगा, देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर योग निकालने की जब कभी भी बात करी जाए तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इसको आप n इंटू n प्लस 1 और बट्टा में 2 भी लिख सकते हैं। ये सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर 1/2 को बाहर कर दिया गया है, तो वो आप समझ सकते हैं। तो अगर आपने ये याद किया हो तो समझिए कि यही है वो भी, n इंटू n प्लस 1/2। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग क्या होंगे ये बताना है। तो फार्मूला वही यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 और बट्टे 2 वाला। तो 100 प्राकृत संख्या का योग आराम से निकल जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पर 100 है, इंटू 100 प्लस 1 बट्टे क्या करना है आपको, 2 करना है। तो कीजिए क्या है, ये 100 कोष्ट हटाएंगे तो गुना, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 और बट्टे में हो जाएगा 2। बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपका काम क्या है कि 2 से 100 को भाग दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा 50। तो फिर आगे क्या होगा, 50 गुने 101 होगा। तो 50 को 101 से गुना कर देखिए, 101 जो है 5 से गुना होगा तो 505 हो जाएगा, और ये वाला 0 1 लास्ट में डाल दीजिए। 50 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं बातों को। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक AP दिया गया। सबसे पहली बात तो आपको AP है -3 -1/2, 2 का 11वां पद कौन सा है, आपको 11वां पद निकालना है। 11वां पद निकालने के पहले आप A निकाल लीजिए, जो कि क्वेश्चन में -3 दिया गया है, और D भी निकाल लीजिए। तो D होता है A2 - A1। A2 है -1/2, और इसमें से माइनस करेंगे A1, तो A1 है -3, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस +3 हो जाएगा, 3/1 कर देंगे। जोड़ लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 का 2, -1 का -1, प्लस है तो प्लस 1 दूना 2 और 3 दूना हो जाएगा 6, ऊपर में हो जाएगा आपका 5/2। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से चीज़ें D निकाल लिए। अब आपको 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद यानी कि A11 आपको निकालना है, जिसका सूत्र होता है A प्लस 10D। तो निकालिए, A का मान -3 प्लस 10D, 10 गुने D, D का मान 5/2, 2 से 10 को भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा 5। तो फिर कितना होगा, -3, ये प्लस है तो प्लस, 5 को 5 से गुना करेंगे 25। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 22 आंसर। कितना आंसर मिलेगा, 22, क्योंकि आप 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 ही मिलेगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है। एक AP आपको यहाँ पर दे दिया गया है, इसमें पदों की संख्या यानी कि n निकालना है। तो n निकालने से पहले यहाँ पर जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर आप A निकाल सकते हैं, अगर AP दिया गया है तो A का मान 7 हो गया, D होगा A2 - A1, तो आपको D हो गया 5, क्योंकि 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 होगा भाई। 13 7 6 13 होता है, तो यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6। तो D आपको मिल गया 6। एंड ये वाला चीज़ ना अंतिम पद है, ये क्या है, अंतिम पद।
अंतिम पद को हम ए एन बोल सकते हैं। ए एन का वैल्यू 205 आपको दिया गया है। अब आप इसी का हेल्प लेकर के एन निकाल सकते हैं। ए एन बाएँ साइड आपको दिख रहा है, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दाहिने में आपको 205 दिख रहा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, ए का मान आपके पास क्वेश्चन में 7 है, एन का मान मुझे पता नहीं तो एन माइनस 1 रख देंगे, लेकिन डी का मान 6 है तो 6 रखेंगे, 205। अब बढ़ेंगे आगे, ये आपको 7 दिख रहा है, 7 लिख लीजिए। एन को 6 से गुना करेंगे, 6n माइनस 1 को 6 से गुना करेंगे तो माइनस 6 बराबर में 205। फिर क्या होगा, ये 6n दिख रहा है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा। दाहिने में आपको 205 दिख रहा है, ये 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 और 1 दाहिने जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं साइड में आपको बच रहा है 6n, दाहिने साइड में आप 205 में से 1 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 204। तो आप चाहेंगे n का मान निकालना, तो 204 बट्टे क्या करना होगा, 6 करना होगा। तो आप इस 6 से भाग दे सकते हैं। 6 त्रिक हो गया 18, 20 में से 18 गया 2, 2 पर 4 आया 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24, यानी कि आपको n का जो वैल्यू है वो 34 मिल गया। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जो एक बार देखते बन जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको 1 मिनट या 2 मिनट का भी सॉल्यूशन करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी का 6ठा पद है, 6वां एवं 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। देखिए 20वां पद आपको निकालना है। 20वां पद यानी कि आपको ए 20 निकालना है, ए प्लस 19d इसका सूत्र होगा। यानी कि अगर आप 20वां पद निकालना चाहते हैं तो ए चाहिए और डी चाहिए, और चूंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, ना तो ए दिया गया है ना ही डी दिया गया है, तो जो दिया गया है उसी के हेल्प से ही तो हमें कुछ करना है। आपको छठा पद दिया गया है 13 और 12वां पद दिया गया है 25, तो लिखेंगे दिया गया है। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, तो छठा पद यानी कि a6 दिया गया है आपको 13, a6 को आप a प्लस 5d बराबर 13 लिख सकते हैं, इसका नाम समीकरण 1 डाल दीजिए। एंड 12वां पद आपको 25 दिया गया है, 12वां पद को आप a12 बोल सकते हैं, उसका वैल्यू 25 है। a12 का सूत्र होगा a प्लस 11d, ये दाहिने में 25, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, सो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इस दोनों समीकरण को हल करेंगे तो a और d का मान मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो कीजिए समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा a प्लस 11d बराबर 25, इसमें से माइनस करना समीकरण 1 को, जो कि है a प्लस 5d बराबर 13। चूँकि घटा रहे तो नीचे का सभी चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और माइनस a प्लस a ये कट गया। 11d में से 5d घटाइएगा तो ये 6d होगा, 25 में से 13 घटाइएगा तो 12 होगा, 6 से 12 में भाग दीजिएगा तो 2 होगा, यानी कि d का मान आपको 2 मिल गया। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको a का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर जो है समीकरण 1 में d बराबर कितना मिला है भाई साहब, 2 मिला है, तो 2 रखने पर d बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 था क्या, a प्लस 5d बराबर 13 था, a प्लस 5d बराबर जो है 13 था, तो 1 को तो हम a ही लिखेंगे, 5 गुने d का मान 2 दे देंगे, दाहिने में 13। अब a प्लस 5 गुना 10 बराबर के क्या होगा, 13 होगा, a बराबर कितना होगा, 13 माइनस 10 होगा, यानी कि a का मान आपको 3 मिल गया। आप इस तरह का तो सिंपल सॉल्यूशन कर ही सकते हैं। तो a का मान आपको यहाँ पर कितना मिल गया, 3, और अगर a का मान 3 मिल गया, d का मान 2 मिला हुआ है, तो आपको कौन सा पद निकालने के लिए बोला जा रहा है, 20वां पद। तो लिखेंगे इसीलिए 20वां पद बराबर
चलिए देखिएगा, सिंपल हम बना सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। तो लिखेंगे इसीलिए 20वां पद यानी कि इसीलिए a20 बराबर a प्लस 19d होगा। a का मान अभी आप 3 निकाले हैं, प्लस 19 गुने d का मान 2 है, तो 3 प्लस 38 होगा। 38 3 हो जाएगा आपका 41 फाइनल आंसर। 41 फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आप क्या करें, याद रखें। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हल्का सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, मतलब आप ये सोचेंगे कि हाँ बैठे बैठे हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन, कि यदि एक समीकरण के मूल काल्पनिक हो तब आपको बताने की कैसा स्थिति होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन 4 नंबर चैप्टर से आ गया है, नहीं आना चाहिए, बना देते हैं फिर भी। काल्पनिक मतलब अवास्तविक। तो किसी भी द्विघात समीकरण का अवास्तविक मूल कब होता है, जब d जो है छोटा होता है 0 से। d किससे छोटा होता है, 0 से छोटा होता है तब। और d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, और ये छोटा होना चाहिए 0 से कंडीशन के अकॉर्डिंग। b का मान क्वेश्चन में -b है, तो -b का यहाँ पर क्या करना होगा, स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पर 1 है तो 1 करेंगे, और c का मान भी ऑलरेडी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 करेंगे, और ये छोटा रखेंगे 0 से। -b का स्क्वायर जो है प्लस b² होगा, फिर 4 गुने 1 जो है 4 ही होगा, ये छोटा है 0 से। अब ध्यान लगाइएगा कि क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। तो सीधी सी बात है, आप b² देख रहे हैं बाएं में, इस पर से स्क्वायर हटा दीजिए और छोटा का चिन्ह लीजिए। -4 दाहिने जाएगा तो +4 हो जाएगा, -4 दाहिने जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर b के ऊपर से हम स्क्वायर हटाए हैं तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो b छोटा होगा प्लस माइनस 2 से, क्योंकि √4 का मान होता है 2। तो अगर देखा जाए तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो है सी ऑप्शन सही होना चाहिए। कौन सही होना चाहिए, सी ऑप्शन। -2 से बी जो है -2 से भी क्या है, छोटा है, और 2 से छोटा तो है ही आपके जो बी है वो, ठीक है। तो हम सी ऑप्शन यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरिए। बिल्कुल ठीक है, ये आप ए बोल दीजिए, जो भरना है वो बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो बी निकालने का समांतर माध्य से आपको हमने फार्मूला लिखा है a + c/2। ए का मान यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि 2 है, और सी का मान आपका 26 है। 26/2 क्या करेगा भाई साहब, 26 और 2 28 भी हो गया, वो समझो 28/2 यानी कि 14 साल का बच्चा मतलब 2 है, उसको कैसे संभाल पाएंगे हम। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग जो निकालने के लिए आप चाहते हैं, तो उससे एपी क्या बनेगा, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या जो बनेगा वो 1 3 5 ... और अंतिम बनेगा आपका 49 नंबर। तो यहाँ से आप ए निकाल लीजिए 1, डी निकाल लीजिए यहाँ पर 3 - 1 यानी कि 2, और आपको यहाँ पर an भी दिया गया है। अच्छी बात है कि आपको an भी दिया गया है, तो an को हम अंतिम पद बोलेंगे 49 दिया गया। an कितना दिया गया है, तो सर 49 दिया गया है। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पहले n निकालेंगे, का योग निकालना है, बिल्कुल ठीक निकल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर n का वैल्यू भी हम बोल सकते हैं, ये NCERT का क्वेश्चन है भाई साहब, देखो ऑब्जेक्टिव में बना के दे दिया। n का वैल्यू 25 होगा, बोलिए क्यों, क्योंकि 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याओं जो है संख्याएं हो सकती हैं, ये आप याद रखें इसके वजह से। अब आप निकालेंगे SN का फार्मूला होता है n/2 × a + an। तो देखो n/2, n का मान मुझे पता नहीं, तो n/2 यहाँ पर लिखेंगे इंटू a का मान यहाँ पर आपके पास 49 है, a प्लस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर a का मान 49 नहीं है,
ए का मान तो क्वेश्चन में एक ही है और ए एन का मान है 49। अब जब आगे बढ़िएगा तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा n/2 कोष्ट हटाइएगा तो गुना 49 एक 50 कोष्ट के अंदर वाला, तो 2 से 50 को भाग देंगे तो 25, यानी कि प्यारे बच्चों 25n। अच्छा 1 मिनट, योग निकालना था भाई, योग निकालना था, हल्का मैंने यहाँ पर कर दिया गलती। गलती कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ भी समझ में आ सकता है। बस ये n का मान नहीं डाले थे अभी तक हम, तो यहाँ पर n का मान 25 रिलीज हो चुका है। तो n का वैल्यू 25 है ना भाई, तो 25 आप लगा दीजिए यहाँ पर। तो अब 25 को 25 से क्या करना है, गुना करना है। इस 25 को इस 25 से क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। तो 25 जो है 625 हो जाता है, कितना हो जाता है 625। ये आप क्या करेंगे, अच्छा 1 मिनट 625 का मतलब है कि 6 में 6 चौक 24 1 25, बिल्कुल सही है, वेल डन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल इनमें से कौन होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया कि 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा, क्या निकालने उकालने के लिए यहाँ पर जो है बोला जा रहा है। तो सीधी सी बताइएगा, 3 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांक का फल अगर आप एपी निकालने का कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से, और एक बार हम आपको बता भी दिए, फिर भी बताने की कोशिश करते हैं। तो 3 से विभाज्य वाला प्रथम 40 धन पूर्णांक का बात किया जाए तो 3 से विभाजित होने वाला पहला संख्या 3 होगा, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। तो ए मिल गया यहाँ पर आपको 3, और डी भी निकाल सकते हैं, 6 - 3 यानी कि 3, ए और डी मिल गया। और आपको n का वैल्यू भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, यानी कि n का वैल्यू कितना दे दिया आपको 40। तो आपको योगफल निकालना है, योगफल यानी कि SN निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी SN निकालना है। तो n/2 इंटू 2a + n - 1 × d वाला फार्मूला लगा लीजिए। तो क्या होगा, n/2, n 40 है तो 40/2 होगा, इंटू 2a, a का जो मान है वो 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस n - 1 यानी कि 3 - 1, और इंटू में d वाला जो बात है वो 3 है, तो यहाँ पर हम d का मान भी 3 ही रखे हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है 40/2, ये 40/2 जो है ये 20 हो जाएगा। पहली बात तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एंड एक मिनट भाई, हाँ ये 20 हो जाएगा। दिख रहा आप लोगों को कि नहीं, ये 20 है, ठीक। तो यहाँ पर कोष्ठ के बाहर 20 लिखेंगे, कोष्ठ के अंदर देखिए 2 तिया क्या हो रहा है सर, 6 हो रहा है। फिर आप 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, कितना होगा 4 होगा। तो 20 × 4 = 6 = 10, यानी कि आप 200 आंसर बोल सकते हैं। अच्छा 1 मिनट 20 डी को तो मैंने छोड़ दिया जी। तो 20 के लिए यहाँ पर राइट जो आंसर है कुछ और ही आ रहा है। 20 के वजह से जो आपका सही आंसर होगा 6, 8, 14। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुकिए। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा तो हम लोग सब कुछ तो ठीक किए हैं, लेकिन यहाँ पर एक काम कर दिए हैं, हल्का प्रॉब्लम। यहाँ पर देख सकते हैं कि n का मान जो है ना, n का जो मान है वो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को रखना होगा। 1 मिनट, हाँ n का जो मान है वो 40 रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रख चुके हैं, तो इस 3 को हटाएंगे 40 रखेंगे। यहाँ पर 3 को हटा करके क्या करेंगे 40 रखेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये हल्का उसी कारण से आपको आंसर जो है नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है।
तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये n का मान तो भाई साहब 40 था, तो 40 माइनस 1 होगा। अब आप आगे बढ़िए, तो यहाँ पर आपका कितना आ चुका था 20, तो हम 20 इंटू 3 दूना 6, ये 3 दूना 6 हो जाएगा जो कि लिख दिए हम। 40 में से 1 हटेगा तो 39 होगा, और 39 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 9 तिया 27 का हो जाएगा आपका 7 हासिल 2 हो गया, और 3 तिया 9 और 2 11। ये कुछ ऐसा मामला होगा 117 के जैसे। अब 39 को 3 से गुना करेंगे तो यही तो होगा ही, क्योंकि 9 तिया 27 का 7 हासिल हो जाएगा 2, और 3 तिया 9 और 2 11। बिल्कुल ठीक है। देखिए अब आप 20 से गुना कर लीजिए, इसमें आप माइनस, क्योंकि माइनस में जाएगा, देख लेते हैं 20 के लिए कि कौन सा जो है आंसर इसका आना चाहिए। माइनस में नहीं होगा भाई, यहाँ पर प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लस ही होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर कि क्या होने वाला है। 7 6 11 यानी कि 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। एंड देखिए 121 नहीं होगा, देखो 7 और 6, 7 6 हो जाएगा 13 भाई साहब, वही तो मैं बोल रहा हूँ 21 कैसे होगा, 7 6 13 होगा, 7 6 13 और ये 11 1 12, बिल्कुल ठीक है। अब इसको 20 से गुना कीजिएगा तो 123 246 और 1 0 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा 2460, यानी कि बी ऑप्शन में जो आपको दिया है यही क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्या पूछ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, ज़रा इस पर आप फोकस कीजिएगा, मेरी बातों को समझने सीखने की जो है कोशिश कीजिएगा। किसी एपी का सार्वंतर होता है, तो हम आपको बताए थे कि एपी का सार्वंतर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो तीनों कथन सत्य हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि प्लस में माइनस में जीरो सभी वैल्यू हो सकता है एपी के सार्वंतर का मान। ठीक है, सार्वंतर का मान। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की, ये एक जो एपी दिया गया है इसके लिए सार्वंतर कितना होगा, यानी कि डी निकालना है। तो A2 है आपका 1/2 माइनस A1 है 3/2, 3/2 घटा लीजिए, 2 2 का एलसीएम 2, 2 1 का 2 और ये 3 1 का 3 होगा, तो -2/2 आप आंसर कर सकते हैं, और जो कि 2 से 2 कट जाएगा 1 से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस बातों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है, कौन एपी नहीं है ये बताइए। तो कौन एपी नहीं है इसका बात अगर किया जा रहा है तो आपको डी यानी कि सार्व अंतर निकाल करके बताना होगा कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। चूँकि हम पहले ही चेक करे हुए थे, तो याद रखिएगा कि ये जो है एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दो पद के बीच का अंतर है 2, और इस दो पद के बीच का अंतर है भाई साहब 4, और 8 चला गया तो यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 8 8 16 यानी कि 8 है, यानी कि सार्वंतर एक जैसा नहीं है। तो ए ऑप्शन ही सही होगा, यही एपी में नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने कि एपी में 3 संख्याओं का योग 24 तथा उनके वर्गों का योग 200 है, तो एपी होगा। अभी तो जस्ट ये क्वेश्चन हम लोग देखे ही थे, सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब रिपीट करके आप कह सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन ही से होगा, क्योंकि 6 + 8 + 10 कीजिएगा तो ये 8 6 14 24 हो जाएंगे, और इसी का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, मतलब 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो ये 36 64 100 और 100 200 हो जाएगा, यानी कि दोनों कंडीशन का ये पालन कर रहा है। 24 भी दे रहा है और 200 अभी अपने अकॉर्डिंग ये देने का काम कर रहा है। तो सी ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट है 24 के बाद हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिएगा। बोला कि यदि एपी के प्रथम n पदों का योग s होता है, यदि एपी के
n पदों का योग s होता है तो s क्या होगा भाई, s जो है वो मतलब Sn का सूत्र आपको बताना है। तो 25 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ए ऑप्शन s का फॉर्मूला है कि नहीं, यानी कि Sn का सूत्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि एक AP के तीसरे और 9वें पद इतना हो तो इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद क्या है यहाँ पर शून्य है। हाँ, तो आप देखिए कि क्या करना होगा। आपको तीसरा पद दिया गया इतना और 9वां पद दिया गया है इतना, यानी कि आपको दिया गया है A3 4। A3 का फार्मूला था A+2D, ये 4 बराबर इसका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। एंड आपको दिया गया है 9वां पद यानी कि A9 दिया गया है -8। A9 को आप A+8D बोल सकते हैं, ये -8 है, इसका नाम समीकरण 2 दे सकते हैं। अब आप इस समीकरण को हल करके A और D का मान निकालिए। तो हम क्या करना चाहते हैं, समीकरण 2 -1 कर देते हैं। समीकरण 2 -1 कीजिएगा तो A+8D बराबर -8, इसमें से घटाना होगा A+2D बराबर 4 को। तो घटाइएगा तो क्या होगा यहाँ पर देखने का कोशिश कीजिएगा। ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सभी के सभी माइनस हो गए तो आप आराम से काट सकते हैं। +a कट गया। कटने के बाद 8D - 2D ये हो जाएगा 6D। दाहिने में 8 4 12 यानी कि -12। 2 से 12 को भाग दीजिएगा -6 मिलेगा, यानी D का मान आपको -6 मिल गया। D का मान जब -6 मिल गया तो आप आराम से पहले A निकाल लीजिए D का मान समीकरण 1 में रखकर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर हमें एक पेज लेना होगा क्योंकि यहाँ पर पेज का हो गया कमी। 1 मिनट आप हमें दे दीजिए। चलो 1 मिनट हो जाइए। यही नहीं भाई, हाँ चलो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आपको एक शुद्ध पेज मिल गया। D बराबर -6 रख देंगे समीकरण 1 में। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में D बराबर -6 रखने पर, समीकरण 1 में D बराबर -6 रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 क्या था पहले एक बार देख लीजिए। तो समीकरण 1 है आपका A+2D बराबर 4, A+2D बराबर 4 है। A+2D, D का मान -6 दे देंगे, बराबर 4 था तो हम क्या कर लेंगे 4 लिख देंगे। हाँ बिल्कुल 4 ही था। अब देखिए ये A -6 दूना हो जाएगा ये आपका -12 और दाहिने में 4 है तो A बराबर आपका जो है 4 प्लस हो जाएगा 12। तो A का वैल्यू आपको 12 और 4 हो गया 16, D का मान और A का मान निकला हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है कि तो इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है ये आपको निकालना है। तो लिखेंगे माना an बराबर 0, an बराबर 0। तो an बराबर अगर 0 का बात हम करेंगे तो क्या होगा, an बराबर 0 का बात कीजिएगा। देखिए तो मान लिया हमने कि इसका an पद 0 है तो A+n-1 इंटू D बराबर हम 0 बोल रहे हैं। यहाँ भी वही होगा, A का मान आप यहाँ पर रखेंगे 16 प्लस n का मान मुझे पता नहीं और D का मान आप रखेंगे -6 और दाहिने में होगा 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको n का मान क्या हो जाएगा मिल जाएगा, वही आंसर होगा आपका। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए n को -6 से गुना कीजिएगा तो -6n होगा, -1 गुने -6 +6 होगा, दाहिने में 0 होगा। फिर क्या होगा सर, तो ये -6n रखिए, ये 16 दाहिने में जाएगा तो 16 माइनस में हो जाएगा और 6 भी -6 हो जाएगा। तो फिर -6n बराबर क्या हुआ, 6 6 12 यानी कि 22। अच्छा 6 6 12 का 2 हासिल 1। तो
कौन सा पद है, सातवां पद, छठा पद, एक मिनट रुक जाइएगा। और छः सात छक, छः एन, एक मिनट रुक जाइए। 12 4 16 तो बिल्कुल ठीक है। 16 और प्लस एन जो है गया तो माइनस एन, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ अलग ही आ रहा है, एक मिनट वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6 दूना -12 होगा, दाहिने में 4 होगा, और फिर 4 और 12, तो 12 4 16, ये तो ठीक है। हल्का बाएं साइड चेक कर लेते कि कहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुआ है। तीसरा पद यानी कि a+2d 4 है, और जो है कि चौथा पद बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नवा पद a+8d बराबर में -8 है, +8d 8d -6d, 6 होगा बिल्कुल ठीक है। 8 4 यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, तो फिर कितना होगा देखिए, डी का वैल्यू तो बिल्कुल सही है। और फिर इसका कौन सा पद शून्य है ये बताना है। चलो हम देखते हैं। -6 जब रखेंगे, एक मिनट, 2d 6 दूना 12, a+2d बराबर 4, 16 तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो हमने मान लिया कि एन मा पद क्या है ना, कि मतलब 0 है, तो एन का सूत्र था a+n-1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू 16 इंटू एन का a+n-1 और इंटू डी का मान -6 दे दिए हम, तो क्या होगा यहाँ पर, सही तो जा रहा है भाई, सही तो जा रहा है। तो फिर दिक्कत क्या आ गया, एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप 6 को n से गुना किए, -6n, और ये माइनस +6 हो जाएगा, -6n, 16 जाएगा तो -16, और 6 गया तो, अच्छा, माइनस प्लस तो ऑलरेडी ये हो गया था, और प्लस हो जाएगा तो फिर हम उसको कुछ करेंगे नहीं। एन का मान माइनस में प्लस में, तो ये देखिए -22 होगा, 24, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ये कटेगा कहाँ, 24 चौथा 26 के लिए यहाँ पर जो आपको आंसर होना चाहिए वो भी होना चाहिए, 5वां होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, 5वां पद, जो कि पता नहीं 6 पंचे 30 क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को सस्पेंड कर दीजिए, मतलब रखिए इसको डॉट में, अगले क्लास में होगा तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने में क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो समांतर माध्य के लिए एक व्यंजक है। समांतर माध्य बराबर जो फार्मूला होता है वो बी बराबर होता है a+c/2। तो a+c/2 देख लीजिए कि कौन सा है। तो a+c/2 सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर परिमित AP का अंतिम पद L है तो इसके सभी पदों का योग S का मान होगा। सिंपल सी बात है, अगर L अंतिम पद दिया गया है तो S बराबर फार्मूला हमने बताया था कि n/2 इंटू A+L, ये सूत्र यूज कीजिएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिखा है सर, ये n/2 इंटू A+L जो है वो दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी 4 7 10 का 30वां पद निकालना है। 30वां पद यानी कि A30 बराबर A+29D का वैल्यू निकालना है। तो A है यहाँ पर आपके पास 4 + 29D, 29 गुने D, 4 घटाइएगा 7 में से, तो 7 में 4 घटाइएगा तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो 4 है, प्लस है तो प्लस होगा, एंड 9 तिया 27 का 7 होगा, हासिल 2 होगा, 3 दूना 6 और 2 8, और ये जोड़ दीजिए 7 4 11,
यानी कि 91 फाइनल आंसर होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। एंड अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये एक AP में है, तो इसका सार बनता है डी का मान। भाई साहब डी निकालना है, फार्मूला होता है A2 माइनस A1। क्वेश्चन में देख लीजिए A2 का मान है -1 और ये फार्मूला में माइनस जो है वो और ये वाला माइनस मिलके बन जाएगा +5। तो 4 आंसर आएगा यहाँ पर, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया गया है। 4 ऑप्शन आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है आज यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। और इससे आगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, मतलब यूट्यूब वगैरह पर, तो आप लोग जो है वो देखते रहिएगा, और होगा तो अगले क्लास में और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।